जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी को भी जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, बहुत ही खास है। गुरुजी की बहुत ही प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, आज का सत्संग सुनकर आपको वाकई बहुत अच्छा लगेगा कि गुरुजी महाराज जी ने कितना कुछ किया है। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ अंकल जी ने शेयर किया है। किस तरह से गुरुजी महाराज जी ने अंकल जी और उनके पूरे परिवार को ब्लेस किया है। संगत जी, अंकल जी की लाइफ में बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो गई थी और उस दुर्घटना से उसके गम से गुरुजी महाराज जी ने उन्हें बाहर निकाला और बहुत ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज का सत्संग आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। सत्संग को अधूरा बिल्कुल भी ना छोड़े। मैं दावे के साथ कहती हूँ संगत जी कि आज का ये सत्संग आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देकर जाएगा और गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त होंगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनाने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। महाराज जी को मेरा नमस्कार और प्यारी संगत जी को भी मेरा नमस्कार। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। गुरु जी परम पिता परमेश्वर हैं, भगवान हैं, महाशिव हैं। संगत जी, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि गुरु जी महाराज जी ने मुझे, मेरे परिवार को, मेरे दोस्तों को, मेरे सभी जान पहचान वालों को बहुत ब्लेसिंग्स दी है। तो संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ और आपको ये भी बताऊंगा कि गुरुजी महाराज जी ने हम सबको कितनी ब्लेसिंग्स दी है। संगत जी, बात है 1998 की। मेरे बेटे का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था 1998 में और उस एक्सीडेंट में संगत जी मेरे बेटे की डेथ हो गई और इसका सदमा मेरी आंटी जी बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो डिप्रेशन में रहने लगी और उसके साथ साथ संगत जी मेरी आंटी को बीपी और शुगर की प्रॉब्लम भी रहने लगी। संगत जी, उन दिनों मैं एयरपोर्ट पर जॉब करता था। जब भी मैं अपने काम पर जाता संगत जी, मेरे पीछे से आंटी जी बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती। उनको एंजाइटी अटैक आते और उस वजह से संगत जी मुझे बीच बीच में अपना काम छोड़कर आंटी को डॉक्टर को दिखाने ले जाना पड़ता था। ऐसे एक बार की बात है कि मैं एयरपोर्ट पर था और मेरी मुलाकात अम्बेसडर प्रेम सिंह जी से हुई। एक्चुअली संगत जी वो मुझे पहले से ही जानते थे क्योंकि वह मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ सिंगापुर में काम करते थे। तो उस दिन संगत जी वो एयर इंडिया फ्लाइट में लैंड हुए थे एयरपोर्ट पर। तो मुझसे पूछने लगे कि अंकल जी, जो आपके यहाँ पर दुर्घटना हुई थी उसके लिए मुझे बहुत दुख है, लेकिन घर परिवार में आप सब लोग कैसे हैं। तो संगत जी मैंने उन्हें बताया कि आप देख ही रहे हैं कि मेरी आंटी की तबीयत कितनी खराब रहती है। जब से बेटा गया है मेरी आंटी बीपी और डिप्रेशन की शिकार हो गई है और कई बार तो हालत इतनी खराब हो जाती है कि मुझे काम छोड़कर जाना पड़ता है और डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। तब वो अंकल मुझे कहने लगे कि अंकल, आप एक काम करो, कल आप मेरे साथ मेरे गुरुजी के यहाँ चलना। संगत जी, मैं एयरपोर्ट से अपने घर पर 9 बजे पहुंचा और वहां पहुंचकर मैंने आंटी को सारी बात बताई। तो आंटी कहने लगी कि ठीक है, हम उनके गुरुजी के यहाँ चलेंगे। अब क्योंकि संगत जी अंकल जी ने हमें एड्रेस समझा दिया था तो मैं और मेरी आंटी सुबह 8 बजे ही गुरुजी के पास पहुंच गए। हमने वहां जाकर बेल बजाई तो वहां एक अंकल बाहर आए और अंकल पूछने लगे कि अंकल क्या बात है, किससे मिलना है। तो मैंने कहा अंकल, मुझे गुरुजी से मिलना है। अंकल कहने लगे गुरुजी तो इस समय नहीं मिलते, अगर आपको मिलना ही है तो आप शाम को आए। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे एक कार्ड दिया है अम्बेसडर प्रेम सिंह जी ने और मुझे कहा है कि मैं कार्ड दिखाऊंगा तो मुझे गुरुजी से मिलने दिया जाएगा। तो अंकल जी मुझे कहने लगे कि अंकल, ये कार्ड तो आप अपने पास रखो, अगर आपको मिलना है तो आप शाम को आओ। संगत जी, जब मैं बाहर आया तो मैंने प्रेम सिंह जी को फोन किया और कहा कि आपका कार्ड दिखाया लेकिन मुझे गुरुजी से तो मिलने नहीं दिया। तो वह मुझे कहने लगे कि अरे नहीं नहीं, सुबह थोड़ी ना जाना था आपको, तो मैंने शाम को जाने के लिए कहा था।
उस समय संगत जी हमने चंद्र स्वामी जी के बारे में बहुत कुछ सुना था। संगत जी ये सुनकर हम बहुत डर भी गए थे, तो हमारे मन में आया कि कौन से गुरु जी हैं जो रात को बुलाते हैं। और हम ये भी सोचने लगे कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। खैर संगत जी हम लोग शाम को अंपायर स्टेट पहुंच गए और हमें गेट पर ही प्रेम सिंह अंकल जी और संगत जी वह हमें अंदर दरबार में लेकर गए। तो हम देखते ही रह गए कि बहुत सुंदर दरबार था और दरबार में बहुत सारी संगत बैठी हुई थी। फिर हमारी नजर गुरुजी पर गई। गुरुजी गद्दी पर विराजमान थे और गुरुजी को संगत जी हम लोग देखते ही रह गए। उनके चेहरे की जो आभा थी, हम बहुत अट्रैक्ट हो गए थे। खैर संगत जी हम वहां गए। प्रेम सिंह जी ने गुरुजी को प्रणाम किया, माथा टेका। मैंने भी गुरुजी को प्रणाम करके माथा टेका। उसके बाद प्रेम सिंह जी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये मेरे साथ अंकल आए हैं, ये एयरपोर्ट पर पोस्टेड हैं और ऐसे ऐसे इनके घर में हादसा हो गया है। तो गुरुजी कहने लगे हाँ हाँ मैंने सब पता है, इनको बिठाओ और उसके बाद बात करेंगे। संगत जी हम लोग दरबार में बैठे, गुरु शब्द चलता रहा। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति और बहुत सुकून मिल रहा था। संगत जी उसके बाद लंगर प्रसाद हुआ। लंगर प्रसाद के बाद गुरुजी ने हमें अपने पास बुलाया और कहा कि कल आप यहाँ दरबार में आना और अपने साथ तांबे का लोटा लेकर आना, मैं उसे ब्लेस करके दूंगा। उसका पानी आप अपनी आंटी को पिलाना, वो ठीक हो जाएंगी। संगत जी गुरुजी ने मुझे एक बात और कही। मुझे कहते हैं कि गुरुजी कि तुम बहुत अच्छे हो और आज से ही तुम्हारी एंट्री शुरू हो गई है, तुम्हारा एडमिशन हो गया है, तुम रोज आया करो। संगत जी उन दिनों गुरुजी 7 दिन बैठा करते थे और उस दिन के बाद हम लोग 7 दिन गुरुजी के पास जाने लगे। फिर संगत जी हम अगले दिन तांबे का लोटा लेकर गुरुजी के दरबार पहुंच गए। गुरुजी ने उसे ब्लेस कर दिया और मेरी आंटी को 51 दिन तक उस लोटे का जल पीने के लिए कहा। गुरुजी ने हमें बताया कि हमें रात में जल भरकर रखना है और सुबह आंटी को पीना है और थोड़े जल में स्नान भी करना है। और संगत जी जैसा गुरुजी ने बताया था ठीक वैसे ही मेरी आंटी जी ने 51 दिन तक वो करा। मेरी आंटी बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन इसके बावजूद संगत जी मेरे गुरुजी पर बहुत ही विश्वास नहीं बना। लेकिन मेरी आंटी और मेरी बेटी गुरुजी पे बहुत विश्वास करने लगे। वो डेली गुरुजी के पास जाते थे। जब भी मुझे चलने के लिए कहते तो मैं कोई ना कोई बहाना बना देता। अब क्या हुआ संगत जी कि हमारे एयरपोर्ट पर कोई केस हो गया और उस केस में संगत जी मुझे भी फंसा दिया गया, जिसकी वजह से मैं बहुत ही परेशान रहने लगा। हम गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने मुझे कहा कि तू चिंता क्यों करता है, तेरा तो कोई कसूर ही नहीं है, तू कैसे बिल्कुल बाहर आ जाएगा, तू चिंता मत कर, ऐश कर, जा कुड़ी दी शादी कर। तो गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं बेटी की शादी कैसे करूं, मेरा तो केस में नाम आ चुका है और मुझ पर जरूरी इंक्वायरी होगी। तो गुरुजी मुझे कहने लगे कि हाँ मैं कह रहा हूं ना, तुझ पर जो इल्जाम लगा है उससे तू बाहर आ जाएगा, जा तू ऐश कर, ते कुड़ी दी शादी कर। उसके बाद गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया और हम आज्ञा लेकर घर आ गए। संगत जी मुझे गुरुजी की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं ऐसे कैसे बाहर आ जाऊंगा, क्योंकि इंक्वायरी बैठ चुकी थी। संगत जी अगले ही दिन 48 ऑफिसर का नाम आ गया लिस्ट में जिनके ऊपर केस लगा हुआ था। उनमें मेरा नाम भी शामिल था। अब संगत जी मैं शाम को गुरुजी के पास गया और जब मैं गुरुजी को प्रणाम करके उनके पास बैठा तो मैंने कहा कि गुरुजी आपने तो कहा था कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, पर मेरा नाम तो जो भी 48 ऑफिसर्स की लिस्ट आ चुकी है उसमें तो मेरा नाम भी है, इंक्वायरी भी होगी, जेल भी हो सकती है। तो गुरुजी मुझे कहने लगे कि तू चिंता क्यों करता है, तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी को प्रणाम करके घर आ गया। थोड़े ही दिनों में संगत जी एक लिस्ट आई 19 लोगों की लिस्ट। उन लोगों की लिस्ट थी जिनको सस्पेंड किया गया था, लेकिन संगत जी उसमें मेरा नाम नहीं था। मैं शाम को फिर गुरुजी के पास गया, माथा टेका, उनके पास बैठा तो गुरुजी ने मुझे कहा क्यों आज आई ना लिस्ट, मैंने कहा था ना। तो संगत जी मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी कहने लगे तेरा नाम उसमें तो मैंने नहीं था ना। गुरुजी को मैंने बोला कि नहीं गुरुजी उसमें मेरा नाम नहीं था, पर मैंने कहा गुरुजी मेरा उन 48 में तो नाम था। तो गुरुजी कहने लगे कुछ नहीं है, बस तू ऐश कर। संगत जी जो 13 लोगों की लिस्ट आई थी, फिर उसके बाद 9 लोगों की लिस्ट आई और गुरुजी महाराज जी ने मुझे बचाने के लिए उन 8 ऑफिसर्स को भी बचा लिया।
लेकिन संगत जी इस बीच में क्या हुआ कि मेरी आंटी और मेरी बेटी गुरुजी के पास जाती थी तो गुरुजी ने अपना साइन किया हुआ स्वरूप मेरी आंटी जी को दिया। अब आंटी जी गुरुजी के उस स्वरूप को मंदिर में रख लिया और फिर जब मैं शाम को एयरपोर्ट से आया तो मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखते हुए कहा, ये कहाँ से आया? मेरी आंटी कहने लगी कि मुझे गुरुजी ने दिया है। तो मैंने कहा ठीक है, गुरुजी ने दिया है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम लगा दोगे। इसको निकालो, कोई पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा, इनका नाम क्या है? तो संगत जी मैंने गुरुजी के स्वरूप को उठाकर अलमारी में रख दिया। लेकिन संगत जी जब मेरा 48 ऑफिसर की लिस्ट में नाम आया ना, तो गुरुजी महाराज जी ने मुझे बचाने के लिए 8 ऑफिसर्स को और बचा दिया। तब मुझे समझ में आया था कि गुरुजी कोई आम गुरुजी नहीं है, वो साक्षात ईश्वर हैं, भगवान हैं, परम पिता परमेश्वर है। उसके बाद संगत जी जब मैं घर आया तो सबसे पहले मैंने गुरुजी के स्वरूप को अलमारी में से निकाला और हमारे पूजा घर में रख दिया। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने अपने घर से सभी देवी देवताओं की मूर्ति हटा दी, क्योंकि संगत जी मैं समझ चुका था कि हमारे गुरुजी ही परम पिता परमेश्वर हैं, शिव हैं, महाशिव हैं। तो तब से संगत जी मैंने गुरुजी पर पूरा सरेंडर कर दिया और मैं रोज गुरुजी के पास जाने लगा, उनको मानने लगा। अब संगत जी मेरे बेटे का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होना था। तो जब मैं एक दिन गुरुजी के पास दरबार गया तो गुरुजी ने कहा कि अंकल कल मेरे साथ चंडीगढ़ चलना। तो मैंने कहा गुरुजी मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरे बेटे रोहित का हिसार इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग की काउंसलिंग है, तो मेरा जाना बहुत जरूरी है, वहां उसका एडमिशन करवाना है। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि तेरा वहां क्या काम है, तो चल मेरे साथ चंडीगढ़, बेटे का एडमिशन हो जाएगा। तो संगत जी आप देखिए कैसे गुरुजी महाराज जी की लीला थी। मेरे बेटे का काउंसलिंग में 2 बजे नंबर आया। जो उसे सीट चाहिए थी संगत जी, वो सिर्फ एकमात्र सीट बची थी। संगत जी गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से मेरे बेटे का एडमिशन उसी सीट पर हो गया। संगत जी मैं गुरुजी के साथ चंडीगढ़ से वापस आ रहा था तो रास्ते में गुरुजी ने मुझे कई बार पूछा, मुंडे दा फोन आया, मुंडे दा फोन आया? तो मैं यही कहता, नहीं गुरुजी उसका तो कोई फोन नहीं आया। फिर फाइनली संगत जी मेरे बेटे का फोन आया और कहा कि पापा मेरा मनपसंद स्ट्रीम में मेरा एडमिशन हो चुका है। और संगत जी मेरे बेटे को जो स्ट्रीम मिली थी वह इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन थी। संगत जी मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी उसको यही स्ट्रीम चाहिए थी, उसकी मन चाही स्ट्रीम उसे मिल गई, लेकिन उसका कॉलेज अच्छा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं उसको 1 साल ड्रॉप करवाऊं और किसी आईआईटी और अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाए। तो गुरुजी मुझे कहने लगे नहीं, इसे वहीं जाने दी, इसका साल खराब नहीं करना। अब संगत जी मेरे बेटे ने फर्स्ट ईयर बहुत अच्छे से पास किया। सेकंड ईयर में संगत जी उसे 18 पेपर्स क्लियर करने थे। संगत जी मेरे बेटे के 17 पेपर क्लियर हुए थे और एक पेपर में फेल हो गया था। अब संगत जी हम लोग बहुत टेंशन में आ गए। मैं गुरुजी के पास गया, मैंने कहा गुरुजी आप तो कह रहे थे कि इसका साल बर्बाद नहीं करना है, लेकिन इसका तो साल बर्बाद हो रहा है। तो गुरुजी कहने लगे वो कैसे? तो मैंने बताया कि गुरुजी इसको 18 पेपर क्लियर करने थे और इसके 17 पेपर तो क्लियर हो गए हैं, लेकिन एक पेपर में ये रह गया है। फिर गुरुजी मुझसे पूछने लगे कि अच्छा फिर आगे क्या? तो मैंने कहा गुरुजी अब इसको थर्ड ईयर में एडमिशन नहीं मिलेगा, इसको सेकंड ईयर रिपीट करनी पड़ेगी। तो गुरुजी मुझे कहते कि तू चिंता क्यों करता है, इसका तो एडमिशन थर्ड ईयर में हो चुका है और ये हो जाएगा पास। संगत जी उस समय हमने रीचेकिंग का फॉर्म भी फिल किया हुआ था, लेकिन गुरुजी महाराज जी की ऐसी ब्लेसिंग्स रही कि संगत जी रीचेकिंग की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से यूनिवर्सिटी का रूल ही चेंज हो गया, जिसमें संगत जी ये कहा गया कि 17 पेपर पास करने वाला भी थर्ड ईयर में चला जाएगा। संगत जी गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से मेरा बेटा थर्ड ईयर में चला गया और इसी बीच में संगत जी रीचेकिंग का भी रिजल्ट आ गया, उसमें भी मेरा बेटा पास था। संगत जी गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से मेरे बेटे का 1 साल बर्बाद होने से बच गया। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे संगत जी क्या हुआ कि मेरे बेटे को हॉस्टल में एडमिशन नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेरे एक बेटे की डेथ हो चुकी थी। तो मैं चाहता था कि मेरा ये बेटा बिल्कुल सुरक्षित रहे। तो मैं गुरुजी के पास गया और कहने लगा कि गुरुजी इसका हॉस्टल में एडमिशन नहीं हो रहा। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि तू एक काम कर, शिवरात्रि के दिन सोने का एक लॉकेट लेकर आ शिव जी का, और मैं उसे ब्लेस कर दूंगा, तेरे बेटे को कुछ नहीं होगा।
संगत जी, जैसा गुरुजी ने कहा, हम शिवरात्रि को गोल्ड का एक शिवजी जी का लॉकेट लेकर आए। गुरुजी ने उसे ब्लेस किया और हमने उसे रोहित को पहना दिया। अब उसके बाद संगत जी, रोहित का एग्जाम्स थे, तो एग्जाम्स के लिए संगत जी रोहित और उसके कुछ दोस्त कार में जा रहे थे और कार ड्राइवर जो था वो चला रहा था, बारिश का समय था संगत जी, इस वजह से ड्राइवर कार धीरे धीरे चला रहा था। तभी रोहित के फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि रोहित, ड्राइवर तो हमें लेट करवा देगा, ऐसा करो कि कार तुम ड्राइव करो। संगत जी, कार रोहित चलाने लगा, लेकिन आगे जाकर संगत जी उसकी कार का इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि संगत जी, जो भी कार में बैठे थे सभी बच्चों को और ड्राइवर को भी चोट आई, लेकिन रोहित को एक खरोच तक नहीं आई और जो लॉकेट उसने पहना हुआ था वह टूटकर वहीं गिर गया। संगत जी, वहीं दूसरी ओर गुरुजी के दरबार में एक आंटी जी गुरुजी के पास बैठी हुई थी, तो गुरुजी आंटी जी से कहते कि आज कंवर अंकल के बेटे को मैंने एक्सीडेंट से बचा लिया। संगत जी, जब हम शाम को गुरुजी के दरबार में गए तो वो आंटी दौड़ते हुए हमारे पास बाहर आई और कहने लगी, अंकल आज आपके बेटे को एक्सीडेंट हुआ था। अब संगत जी, मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ कि आंटी को कैसे पता। मैंने आंटी से पूछा कि आंटी आपको कैसे पता, तो आंटी कहने लगी कि हम गुरुजी के पास बैठे हुए थे, गुरुजी ने कहा कि आज कंवर लाल के बेटे का एक्सीडेंट होना था, उसको मैंने एक्सीडेंट से बचा लिया। तो मैंने उन आंटी से कहा कि बिल्कुल सही कहा गुरुजी ने, उस एक्सीडेंट में सभी बच्चों को चोट आई, ड्राइवर की एक आंख खराब हो गई, लेकिन मेरे बेटे को एक भी चोट नहीं आई, वो बिल्कुल सुरक्षित था। उसका जो लॉकेट था वो टूटकर गिर गया था और वो भी मिल गया। अब संगत जी, हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया किया, लख लख वार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब जैसा कि संगत जी, गुरुजी मुझे बार बार कहा करते थे कि कुड़ी दी शादी कर, कुड़ी दी शादी कर, तो संगत जी मैंने अपनी बेटी के लिए एक लड़का देखा हुआ था। मैं गुरुजी के पास गया और मैंने कहा कि गुरुजी, मैंने अपनी बेटी के लिए एक लड़का देखा है और वह इंडियन ऑयल में डिप्टी मैनेजर है। तो गुरुजी कहते, अच्छा उसके परिवार में कौन कौन है। तो मैंने कहा, गुरुजी उसका एक भाई है, उसके पापा हैं, उसकी मम्मी है और उसके पापा की भी जॉब है। तो गुरुजी मुझे कहने लगे कि अच्छा चलो एक काम करो, लड़की को दिखाओ। और उसके बाद संगत जी, लड़के वालों से बातचीत हो गई और हमने मिलने की तारीख तय कर दी। उसके बाद संगत जी, हम लोग शनिवार को गुरुजी के पास गए। तो गुरुजी मुझे कहने लगे कि बताओ कौन कौन आ रहा है वहां से। मैंने कहा कि गुरुजी उसके मदर फादर आ रहे हैं और लड़का आ रहा है। तो गुरुजी मुझे कहने लगे कि आप एक काम करना, आप तीनों साथ में ही रहना, ना पड़ोसी को बुलाना, ना रिश्तेदारों को बुलाना, ना अपने भाई बहन को बुलाना। फिर गुरुजी ने मुझसे पूछा कि वो कितने बजे आएंगे। तो मैंने कहा, गुरुजी 10-11 बजे तक आ जाएंगे। तब संगत जी, अगले दिन संडे था और हम लोग तैयारी कर रहे थे, तभी गुरुजी का 10 बजे मेरे पास फोन आया। गुरुजी मुझे कहने लगे कि अंकल क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा कि गुरुजी बस उनके आने की तैयारी कर रहे हैं। तो गुरुजी मुझे कहते कि अंकल एक काम करो, बाजार जाओ और वहां से व्हाइट रसगुल्ले लेकर आओ और व्हाइट रसगुल्लों का ध्यान करना कि उसके फादर को खिलाना। अब मुझे ये लगा संगत जी कि अगर मैं रसगुल्ले फादर को खिलाऊंगा तो रिश्ता पक्का हो जाएगा। अब संगत जी, जो टाइम डिसाइड हुआ था उस टाइम पर लड़के वाले आ गए। जिस प्रकार से होता है संगत जी, एक तरफ लड़की वाले बैठे, एक तरफ लड़के वाले बैठ जाते हैं। हम बैठे हुए थे, मैंने उन सबको अपनी बर्फी सर्व करी, उनकी वाइफ ने खाई, उनके बेटे ने खाई, अंकल ने भी खा ली। उसके बाद मैंने कुछ नमकीन सर्व किया, वो भी खा लिया। उसके बाद एक मिठाई और सर्व की, सबने ले ली। उसके बाद संगत जी, मैंने रसगुल्ले सर्व किए। संगत जी, रसगुल्ले लड़के की मदर ने खा लिए, लड़के ने खा लिए और जैसे ही मैंने लड़के के फादर को रसगुल्ला दिया, संगत जी मुझे कहते मैं रसगुल्ला नहीं खाता। जब उसने मना किया तो खाने से, तो मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरी बेटी, हम चारों आपस में एक दूसरे को देखने लगे। गुरुजी ने तो कहा था खिलाना है। अब संगत जी, मैंने अपनी वाइफ को इशारा किया कि तुम खिलाओ। संगत जी, मेरी वाइफ ने पहले मिठाई सर्व की, फिर कुछ नमकीन सर्व किया, सबने उसको खिलाया। लेकिन जैसे ही मेरी आंटी ने रसगुल्ला सर्व किया, लड़के की मदर ने खाया, लड़के ने खाया, लेकिन लड़के के पिता ने फिर से वही कहा कि मैं रसगुल्ला नहीं खाता। मैंने सोचा कि अरे ये क्या हो रहा है। फिर मैंने अपने बेटे को कहा कि तू सीधे रसगुल्ले सर्व कर। संगत जी, लड़के ने लिया, लड़के की मदर ने लिया, लेकिन लड़के के फादर ने फिर वही बात कही कि मैं नहीं खाता। संगत जी, उनका ऐसा कहना हुआ कि मैंने जोर से उनसे कह दिया क्यों नहीं खाते,
और मैं उनसे गुस्से में कहने लगा कि आपने मिठाई नहीं खाई है, ये भी तो मिठाई है। तो वो अंकल मुझसे कहने लगे, क्या आपको मुझसे क्या जबरदस्ती है, मुझे नहीं खाना। उसके बाद संगत जी वो लोग चले गए और हम लोग शाम को गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने मुझे देखते ही कहा, रसगुल्ले नहीं खाए? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी नहीं खाए। तो गुरुजी कहते क्यों? तो मैंने कहा कि गुरुजी मैंने तो बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने रसगुल्ले नहीं खाए। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि गुलाब के फूलों के कांटे भी तो होते हैं, लड़का सुंदर है लेकिन ठीक नहीं है। फिर संगत जी हमें 3 या 4 दिन के बाद पता चला कि वह लड़का किसी और लड़की से अंगेज था। उसके पेरेंट्स को नहीं पता था और गुरुजी महाराज जी ने हमें फंसने से बचा लिया। उसके बाद मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब मैं क्या करूं? तो गुरुजी मुझे कहने लगे कि तू लड़का देखता रहे, मैं तुझे बता दूंगा कि करना है या नहीं करना। तो इसी बीच संगत जी मेरे एक कलीग है, मुझे एक लड़का उन्होंने बताया, उसने कहा कि इसका दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया है, आप उनसे बात करो। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं पहले गुरुजी से पूछता हूँ। तो वह मुझे कहने लगे कि गुरुजी से पूछता हूँ, इस कलयुग के जमाने में तुम गुरुजी के चक्करों में पड़े हो। तो वह मुझे कहने लगे कि अगर तुम ऐसे ही गुरुजी के चक्कर में पड़े रहे तो तुम्हारी बेटी की कभी शादी नहीं होगी। तो मैंने उनसे कहा कि चाहे मेरी बेटी की शादी हो ना हो, मैं गुरुजी से पूछूंगा। संगत जी मैं गुरुजी के पास पहुंच गया। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी एक रिश्ता आया है लड़के का। गुरुजी ने कहा कि बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छा लड़का है, लड़की को दिखाओ, रिश्ता तय करो। अब संगत जी हमने गुरुजी से आशीर्वाद लेकर लड़के वालों से बात की, लड़के वाले आए। अब संगत जी सारा परिवार आया, देखकर चला गया। कुछ दिनों के बाद संगत जी लड़के की कंसर्न तो आ गई कि उसे लड़की पसंद है, लेकिन लड़के ने कहा कि जब तक मेरे माता पिता हाँ नहीं करेंगे मैं आगे नहीं बढ़ सकता। फिर संगत जी 2 महीने तक कोई जवाब नहीं आया। अब मेरी आंटी मुझे कहने लगी कि कितना बड़ा परिवार है, अपनी बेटी कैसे रहेगी, आप गुरुजी से बात करो। संगत जी हम लोग शाम को गुरुजी के पास गए। हमने कहा कि गुरुजी लड़की का परिवार तो बहुत बड़ा है, बेटी कैसे रहेगी, गांव में तो बहुत मुश्किल हो जाती है। गुरुजी मुझे कहने लगे, अरे गांव में थोड़ी रहना है, बबली को तो दिल्ली में रहना है, शादी वही करना है। संगत जी मैंने बहुत बहाने बनाए लेकिन गुरुजी ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि यही कहा कि नहीं, शादी वही करनी है। संगत जी एक बार की बात है कि गुरुजी का मेरे पास फोन आया, तब अपने ऑफिस में था। गुरुजी ने पूछा कि अंकल कहाँ है? तो मैंने कहा कि गुरुजी अपने ऑफिस में हूँ। तो गुरुजी मुझसे पूछने लगे कि अंकल यहाँ पर चाट और दही भल्ले कहाँ अच्छे मिलते हैं? संगत जी मुझे अच्छे तरीके से याद था कि मैंने यूपीएससी की तरफ खाए थे दही भल्ले और चाट। तो मैंने गुरुजी ने मुझसे पूछा कि क्या टाइम हो रहा है? तो मैंने कहा कि 5 बज रहे हैं। गुरुजी कहने लगे 6:30 बजे मुझे यूपीएससी से मिल। संगत जी वहां गया, वहां पर मैंने देखा कि गुरुजी के साथ में कर्नल जोशी अंकल जी थे, उनके ड्राइवर अंकल भी थे। गुरुजी ने मुझे वहां पर चाट खिलाई और दही भल्ले खिलाए और कहा जा रिश्ता पक्का। और उसके बाद गुरुजी भी चले गए और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से अगले दिन ही उनका जवाब आ गया, हमें ये रिश्ता मंजूर है। संगत जी सब कुछ गुरुजी के आशीर्वाद से ही हुआ। गुरुजी ने खुद शादी कार्ड लिखे, खुद अपने हाथों से संगत को बांटे, खुद गुरुजी भी शादी में आए। संगत जी मेरा जो क्लीग था वो कहने लगा कि चल मैं तुझे गुरु का आशीर्वाद दिलवा देता हूँ। संगत जी हम गुरुजी के दरबार में चले गए। आगे मैं था, मेरे पीछे आंटी थी और उसके पीछे जज साहब और मेरा कलीग था। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये जज साहब का दोस्त है, मेरी बेटी की शादी इसी ने करवाई है, ये विचोला है। तो गुरुजी कहते ले विचोला तो मैं था, तू तो मना कर रहा था शादी के लिए और इस शादी तो मैंने करवाई है। तो संगत जी मेरी बेटी की शादी में साक्षात गुरुजी महाराज विचोला थे। और उसके बाद संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से पहले मेरी बेटी के बेटी हुई और उसका नाम भी गुरुजी ने खुद रखा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज जी ने चोला छोड़ने से पहले मुझे बड़े मंदिर बुलाया और वहां पर गुरुजी ने संगत जी अपने हाथों से जल प्रसाद मेरे लिए दिया और जज साहिब के लिए भी दिया। गुरुजी ने कहा कि जल प्रसाद पियो और जाओ, तुम्हारा कल्याण। उसके 1 हफ्ते बाद संगत जी महाराज जी ने चोला छोड़ दिया और उसके बाद संगत जी मेरी मम्मी को पैरों में बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था। बिना ऑपरेशन के गुरुजी महाराज जी ने मेरी मम्मी को ठीक किया। मैंने अपने मदर को हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया।
उन्होंने कहा कि अरे इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। संगत जी डॉक्टर ने ऑपरेशन की डेट भी दे दी। फिर एक दिन संगत जी मैं गुरुजी के पास ही बैठा हुआ था। जब भी हम गुरुजी के पास बैठते हैं ना तो संगत जी हम अपना फोन बंद रखते हैं, लेकिन संगत जी उस दिन गलती से मेरा फोन ऑन रह गया। तभी संगत जी मेरे मोबाइल पर रिंग बजी तो मैंने देखा कि सॉरी सॉरी गुरुजी मुझसे गलती हो गई, मैं ये कहने लग गया। गुरुजी कहते नहीं कोई बात नहीं, चक ले फोन। तो वो फोन मेरी बेटी का था। मुझे कहने लगी पापा डॉक्टर का फोन आया था और कल दादी का ऑपरेशन है, आप गुरुजी के पास बैठे हो तो एक बार उनसे पूछो। तभी मुझसे गुरुजी पूछते कि फोन है, तो मैंने कहा गुरुजी बिटिया का फोन है। गुरुजी कहते क्या कहती है, तो मैंने बताया कि गुरुजी वो कह रही है कि कल दादी का ऑपरेशन है। तो गुरुजी ने पूछा क्या करना है, तो गुरुजी ने मुझे कहा कि ऑपरेशन नहीं करवाना। मैंने कहा गुरुजी बेड भी रिजर्व हो गए हैं, सारी बात हो गई है, डॉक्टर से बातचीत हो चुकी है। गुरुजी मुझे कहने लगे मैंने कहा ना ऑपरेशन नहीं करवाना। संगत जी ये तो विश्वास करने वाली बात है। जब से गुरुजी ने मुझे अपना पहला करिश्मा दिखाया था ना, मैंने अपने आप को गुरुजी को पूरा समर्पित कर दिया था। मैंने कहा कि नहीं अब बिल्कुल ऑपरेशन नहीं करवाना। और संगत जी हम डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए और गुरुजी हमें एक उपाय बताया, हमने वो उपाय किया और मेरी मम्मी का ऑपरेशन के बिना ही वो बिल्कुल ठीक हो गई। ये सब कुछ गुरुजी के आशीर्वाद से ही हो पाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी क्या करते हैं कि 9 बजे के बाद मैक्सिमम संगत को गुरुजी भेज दिया करते हैं। कुछ संगत होती है जो 10 बजे तक ही गुरुजी रोकते थे। कई बार संगत जी मेरे साथ भी हुआ, गुरुजी मुझे बुलाते कि अंकल इत्थे आ। तो संगत जी मैं गुरुजी को कहता कि हाँ जी गुरुजी। गुरुजी कहते चलो अंकल कॉफी पीने चलेंगे। संगत जी अगर कोई कॉफी के लिए बोले तब कहाँ जाएंगे, या किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे या किसी होटल में जाएंगे या किसी छोटे मोटे कॉफी शॉप पर चले जाएंगे। मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी कहाँ चलना है, तो गुरुजी कहते चलो एयरपोर्ट चले। मुझे बड़ी हैरानी होती, मैं सोचता कि एयरपोर्ट जाना है कॉफी पीने। मैं गुरुजी से कहता कि गुरुजी एयरपोर्ट पे, तो गुरुजी कहते कि हाँ हाँ एयरपोर्ट पे। तो मैंने कहा कि गुरुजी एयरपोर्ट के बाहर तो कोई कॉफी नहीं मिलती। तो गुरुजी कहने लगे बाहर नहीं एयरपोर्ट के अंदर जाना है, जहां वीआईपी लॉन्च है वहां पर पिएंगे। अब संगत जी मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ, एयरपोर्ट के अंदर वीआईपी लॉन्च में कैसे जाएंगे। संगत जी उन दिनों मेरी पोस्टिंग गुड़गांव में थी। संगत जी मेरे पास एक साइज का पास तो था लेकिन एयरपोर्ट का पास नहीं था। फिर मैंने अपने किसी क्लीग को फोन किया और मैंने उसे कहा कि गुरुजी आ रहे हैं, कि जरा तुम डिपोर्चर में आना, गुरुजी वहां पर वीआईपी लॉन्च गुरुजी को दिखाना है। हालांकि संगत जी मैंने उसे ये नहीं बताया कि हम कॉफी पीने आना है। संगत जी मेरा क्लीग गेट पर आता है, सिक्योरिटी गार्ड को कहता है कि ये मेरा फ्रेंड है और ये उनके गुरुजी हैं, इन्हें वीआईपी लॉन्च देखना वो चाहते हैं, इनको आने दो। संगत जी गुरुजी का पता नहीं क्या करिश्मा था, जो भी हमारे साथ 8-10 संगत आई हुई थी, पता नहीं वो सिक्योरिटी गार्ड को दिखी नहीं, क्या था कुछ नहीं मालूम। लेकिन संगत जी वो सारी की सारी संगत हमारे साथ अंदर आती है। और संगत जी ऐसा एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ कि हम कॉफी पीकर आए। और इतना ही नहीं संगत जी हम 4 से 6 बार ताज होटल में कॉफी पीकर आए। गुरुजी ने वहां पर ताज होटल के मैनेजर को ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी जब हम एयरपोर्ट कॉफी पीने जाते तो वापसी में एयरपोर्ट से कार्गो तक गुरुजी पैदल पैदल जाते और गुरुजी के पीछे पीछे गाड़ियां चला करती थी। और जब गुरुजी बैठकर शूज पहनते, गुरुजी के चारों तरफ गुरुजी की खुशबू ही खुशबू फैल जाती। गुरुजी की अपनी खुशबू सबको ब्लेसिंग्स देती और कहते जाओ सबका कल्याण कितना। एक दिन की बात है संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी जब आपको बाहर एरोप्लेन से कहीं जाना होगा और जब मैं एयरपोर्ट पर रहूंगा तो मैं सारी संगत के साथ आपको एरोप्लेन पर रिसीव करने आऊंगा। तो गुरुजी मुझे कहते मैनू पासपोर्ट दी लोड नहीं, मैं बगैर पासपोर्ट के घूमता फिरता रहता हूँ। संगत जी आप सभी ने सुना होगा कि गुरुजी यहाँ भी होते हैं, गुरुजी लंदन में भी होते हैं, गुरुजी सब जगह विराजमान हैं। कभी भी संगत जी मैं पागल मैं मूर्ख मैं गुरुजी से कहता कि गुरुजी मैं आपका फार्म ले आऊंगा पासपोर्ट का, मैं आपका फार्म फिल करूंगा। गुरुजी मुझे कहते कि कमले तुझे कहा ना मैं बगैर पासपोर्ट के घूमता हूँ। संगत जी मैंने एक दिन और गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं आपके लिए फॉर्म लेकर आ रहा हूँ, आप बस साइन कर देना, मैं आपका फॉर्म फिल करूंगा।
आपका पासपोर्ट बन जाएगा। अब गुरुजी को लगे कि ये तो पीछे ही पड़ गया। और एक बार की बात है संगत जी, गुरुजी का मेरे पास फोन आया और मुझसे पूछे कि अंकल तू कित्थे हैं? तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं ऑफिस में हूँ। गुरुजी कहते अंकल आजा लंगर काट जा। संगत जी वो दोपहर का समय था। संगत जी मैं वहां गया और वहां और भी संगत बैठी हुई थी, लंगर किया और उसके बाद गुरुजी ने सबको आज्ञा दे दी। मुझे कहा कि अंकल तू कमरे में आ जा। संगत जी गुरुजी अपने कमरे में जाकर लेट गए और गुरुजी मुझे कहते कि अंकल तो मेरे पैरों की सेवा कर। संगत जी मैंने एकदम से देखा कि गुरुजी के पैर ही नहीं है। मैं बहुत डर गया और सरप्राइज भी हुआ। फिर गुरुजी मुझे कहते देखिया मैनू पासपोर्ट की लोड़ नहीं है, मैं बगैर पासपोर्ट के ही घूमता हूँ। तो संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझे ये साक्षात दर्शन दिए और वाक्य में ही संगत जी गुरुजी को पासपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार की बात है संगत जी गुरुजी बहुत बीमार पड़ गए तो सेवादार अंकल कहने लगे कि गुरुजी आप थोड़े दिनों के लिए जलंधर चले जाओ। दिल्ली की संगत तो आपसे हमेशा सिर्फ मांगती ही मांगती है, यहाँ पर सेवा कम करते हैं। संगत जी गुरुजी महाराज 4 महीने के लिए जलंधर चले गए। वहां पर गुरुजी ने कह दिया कि जब तक मैं बुलाऊंगा दिल्ली की कोई संगत मुझसे मिलने नहीं आएगी। लेकिन संगत जी हम पर गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स थी। गुरुजी हमें फ्राइडे को बुलाते, सैटरडे पूरी रात वहीं रखते, संडे को संगत जी गुरुजी हमें 12 बजे जाने के लिए कह देती। एक बार की बात है गुरुजी ने मुझे फोन किया और पूछा कि अंकल तू कितने हैं? तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं ऑफिस में हूँ। गुरुजी मुझे कहने लगे कि अंकल एक काम करना, सुबह 4 बजे वहां से निकल जाना, 10 बजे जलंधर मंदिर पहुंच जाना। संगत जी जनवरी का महीना था, ठंड बहुत थी। हम सुबह 4 बजे जलंधर के लिए निकले। गाड़ी मेरा बेटा चला रहा था, मैं उसके पास बैठा हुआ था। मेरी आंटी पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी, लेकिन संगत जी ठंड की वजह से इतनी ज्यादा बुरी हालत हो रही थी कि हम गाड़ी को रुक रुक कर चलाना पड़ रहा था। बहुत ही ज्यादा कोहरा था। लेकिन गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग से हम 10 बजे गुरुजी के पास पहुंच गए। और जब हम वहां पहुंचे तो एक अंकल बाहर खड़े हुए थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप कंवर लाल अंकल हैं? तो मैंने कहा कि हाँ, दिल्ली से आए हो? मैंने कहा कि हाँ जी। तो वो कहने लगे कि मुझे गुरुजी बोलकर गए हैं, चलो आपको उनके पास ले चलता हूँ। संगत जी हम उनके पीछे पीछे चल दिए तो वो अंकल हमें गुरुजी के पास सोडी अंकल के घर पर ले गए। जैसे ही संगत जी हम अंदर गए मैंने देखा कि गुरुजी हॉल में चारपाई पर लेटे हुए थे। गुरुजी के पास गया, उनको माथा टेका तो गुरुजी मुझे कहने लगे कुड़ पीरा दी चक्री कोडी ते सुखदाई दा तेरा कल्याण किता। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उसी समय अंदर हॉल में बहुत सा इंद्रधनुष बन गया। गुरुजी ने सबको ब्लेस करा, वहां लंगर करवाया और हमें 2 बजे वापस घर भेज दिया। ऐसे ही संगत जी मेरे एक फ्रेंड थे, उन्हें ब्लड कैंसर हो गया था और उनका ट्रीटमेंट एम्स में चल रहा था। वो वहां पर एडमिट थे। तभी संगत जी मेरी बिटिया मुझे कहने लगी कि पापा अंकल बहुत बीमार हैं, तो क्यों ना हम आंटी को ले जाते हैं गुरुजी के पास और ब्लेस करवा देते हैं। हो सकता है कि अंकल ठीक हो जाएं और डॉक्टर्स ने भी कह दिया है कि अब इनका कुछ भी नहीं हो सकता, बस भगवान ही कोई करिश्मा कर सकता है। संगत जी हम लोग गए गुरुजी के पास और उस समय गुरुजी महाराज अपने हाथों से बर्फी का प्रसाद बांट रहे थे। संगत जी मेरी फ्रेंड की जो आंटी आई हुई थी, उन्होंने जैसे ही गुरुजी से प्रसाद लिया, गुरुजी ने कहा जाओ पहले इसको प्रसाद खिलाकर आओ, फिर वापस आकर ये लंगर लेना। संगत जी क्या आप विश्वास कर सकते हो, इतने बड़े हॉस्पिटल में ऐसी क्रिटिकल बीमारी के समय कोई नर्स नहीं होगी, कोई डॉक्टर नहीं होगा। संगत जी जैसी मिठाई लेकर आप हम गए ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, कोई नर्स नहीं थी, कोई डॉक्टर नहीं था और हमने उनको पूरी मिठाई खिलाई, गुरुजी का पूरा प्रसाद खिलाया और गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से 1 हफ्ते के अंदर अंदर संगत जी वो अंकल बिल्कुल ठीक होकर अपने घर आ गए। सिर्फ गुरुजी की कृपा से उनका ही कल्याण हुआ और गुरुजी के सिवा कोई कर ही नहीं सकता। संगत जी एक बार की बात है, संगत जी गुरुजी ने मुझे फोन किया क्योंकि संगत जी मेरे पास वीआईपी नंबर था गाड़ी का। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि अंकल एक काम करी, सुबह 4 बजे यहाँ आ जाना। जब मैं अंपायर स्टेट पहुंचा ना संगत जी, तो वहां पर 2 दिल्ली पुलिस के कमिश्नर थे। संगत जी एक ने मुझे बुलाया और एक्चुअली संगत जी गुरुजी की भतीजी पूनम
उसकी शादी के बाद बाहर जा रही थी तो गुरुजी ने उसे छोड़ने के लिए मुझे बुलाया था। उन सभी को भी बुलाया और उसके पास इतना सारा एक्सचेंज बैगेज था और मैंने उसका सारा बैगेज फ्री लोन करवा दिया। गुरुजी महाराज जी की बड़ी कृपा रही और गुरुजी मुझे कहते कि अंकल तू अपनी गाड़ी ले आकर बाकी सबको जाने दे, मुझे अपनी गाड़ी में एम्पायर स्टेट छोड़ दे। संगत जी मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई क्योंकि वह मेरी नई गाड़ी थी। गुरुजी ने उस गाड़ी को मुझे ब्लेस किया, गाड़ी को ब्लेस कर दिया। उसके बाद मैंने गुरुजी महाराज जी को एम्पायर स्टेट ड्रॉप करा और ऐसे एक दिन संगत जी मैं अपनी बेटी के ससुराल गया था तो वहां पर मेरी गाड़ी खराब हो गई। उसी वक्त संगत जी गुरुजी का फोन मेरे पास आया। गुरुजी मुझसे पूछने लगे अंकल कितने हैं, तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं अपनी बेटी के ससुराल आया हूँ, बबली के ससुराल आया हूँ। मैंने कहा कि गुरुजी गाड़ी खराब हो गई है। गुरुजी कहते गड्डी खराब हो गई है तेनू बेच दे। मैंने कहा गुरुजी मेरी गाड़ी नई है। तो गुरुजी मुझे कहते कि अपनी गाड़ी बेच दे। मैंने कहा ना। तो गुरुजी वो गाड़ी तो आपने ब्लेस की हुई है तो मैंने उसके लिए तो वीआईपी नंबर लिया हुआ है और मुझे दोबारा वीआईपी नंबर वैसा नहीं मिलेगा। तो गुरुजी कहने लगे मैंने कहा ना इसको बेच दे। संगत जी क्योंकि मैं गुरुजी को पूरा सरेंडर कर चुका था, मैंने 1 महीने के अंदर उस गाड़ी को बेच दिया और गुरुजी ने मुझे कहा कि चिट्टी गाड़ी लेना। और मैंने पूछा कि अरे चिट्टी कलर कौन सा होता है, तो कर्नल जोशी अंकल कहने लगे कि सफेद। गुरुजी ने मुझे भी सफेद गाड़ी लेने के लिए कहा था और उस टाइम संगत जी मैंने स्विफ्ट गाड़ी को बुक कर दिया और उस गाड़ी की वेटिंग में थी। और जब गुरुजी के पास पहुंचा तो गुरुजी ने मुझे कहा कि तू लेट क्यों आया है। तो मैंने कहा कि गुरुजी मैंने स्विफ्ट कार को बुक करवाया, उसको आने में थोड़ा टाइम है। तो गुरुजी कहने लगे कि तू स्विफ्ट कार शिफ्ट कर दे, एनु वैगनर ले ले। संगत जी मैंने वैगनर खरीद ली और मैं टाइम से आने लगा। और संगत जी जैसे ही हम सब जानते हैं कि गुरुजी साक्षात भगवान है, गुरुजी जानी जान है, उन्हें पता था कि मेरी जो पहले वाली कार थी जिसका मैंने वीआईपी नंबर लिया हुआ था वह ब्लैक कलर की थी। शायद उस कार से कोई दुर्घटना होनी थी, कोई बड़ा नुकसान होना था जिससे गुरुजी महाराज जी ने मुझे बचा लिया। संगत जी हम सभी बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें गुरुजी महाराज जी के चरणों में जगह प्राप्त हुई, उनका आशीर्वाद, उनका सानिध्य हमें मिला। मैंने गुरुजी महाराज जी से यही अरदास करता हूँ कि गुरुजी महाराज आप हम सभी को ब्लेस करें, हम सभी को अपना आशीर्वाद दें। और सभी संगत से यही कहना चाहता हूँ कि आप अपना टोटल सरेंडर गुरुजी महाराज जी को करें। देखना गुरुजी किस तरह से आपका पूरा जीवन बदल देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी इसी के साथ मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। अगर सत्संग के दौरान कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।